नंबर्ड बॉल्स हैं। नेक्स्ट, कैन यू फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अच्छा बेटे ये देखें, इन्होंने हमें नंबर्स गिवन किए हैं, कुछ सीक्वेंस इन्होंने दिया हुआ है, हमें उस सीक्वेंस को पहले डिकोड करना है और फिर हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन सा नंबर ऐड होगा। इन्होंने हमें नंबर्स दिए 8, 9, 5, 3, 7। अब हमने पता करना है कि यहाँ कौन सा वर्ड आएगा। अगर मैं इसको देखूँ तो 8 में +1 ऐड हुआ है और मेरे पास 9 आया है, फिर 9 में -4 हुआ है और मेरे पास 5 आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो है आगे 3 आ गया, फिर 7 आ गया, आगे क्या आएगा, कोई सीक्वेंस समझ में यहाँ पे नहीं आता। मैं करती हूँ इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। ये हमारे पास सीक्वेंस जो है ये जा रहा है मेरा फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और ये सीक्वेंस अगर मैं इसके उलट कर दूँ तो देखती हूँ कि क्या मेरे पास आंसर आता है। 9 - 4 करके हमारे पास 5 आया था, अगर 7 - 4 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इधर +1 वाला डालेंगे तो 7 से पहले कौन सी टर्म होती है जिसमें +1 करके 7 आता है, इट इज़ 6। सो द आंसर वुड बी 6, ठीक है। नेक्स्ट 12, विच पेयर कंटेन्स ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। कौन सा ऐसा जोड़ा है, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें ऑपोजिट्स आ रहे हैं, यानी हमारे पास क्या आने चाहिए, हमारे पास अल्फाज मुतज़ाद आने चाहिए। टाइट एंड नाइट, ब्लैक एंड फ्लैट, क्वाइट एंड साइलेंट, लाइट एंड डार्क, इट इज़ लाइट एंड डार्क, अंधेरा उजाला, ठीक है। 13, यू फाइंड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज़ और रिपेयर अ मशीन इन, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपको बताया जाता है कि किसी भी मशीन को कैसे ठीक किया जाता है। इज़ इट एटलस, इज़ इट अ टेक्स्ट बुक, इज़ इट अ मैनुअल और इज़ इट अ डिक्शनरी। बेटा जब भी आप कोई मशीनरी ख़रीदते हैं ना तो उसके साथ आपको ना एक छोटी सी बुकलेट दी जाती है जिसमें उसको ठीक करने के सारे तरीके मौजूद होते हैं। बेटा उसको मैनुअल कहा जाता है, ठीक है। आपको मैनुअल दिया जाता है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है और रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉर्म द प्लूरल ऑफ लाइफ, ठीक है, फॉर्म द प्लूरल ऑफ लाइफ। इन्होंने हमें ना जम्बल्ड वर्ड्स दे दिए हैं और हमने उसमें से लाइफ का प्लूरल बनाना है। अब हम इन जम्बल्ड वर्ड्स को देखेंगे। पहले में हमारे पास है L, S, L, F, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। F, S, I, L, E, नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट मेकिंग इट। S, I, V, E, L, इट इज़ मेकिंग सम सेंस लाइक दिस, ठीक है। ये भी वर्ड नहीं बना रहा, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये 3rd वन है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विच इज़ द ओड वन आउट। बेटा ओड कहते हैं अजीब को, जो सबसे डिफरेंट हो इस कैटेगरी में। तो अब हम देखेंगे क्या क्या है इनमें। रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र, माइक्रोवेव ओवन एंड कैमरा। बेटा फर्स्ट तीनों चीज़ें जो है ना वो हमें किचन में मौजूद होती हैं, जबकि कैमरा इज़ नॉट इन दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे सबसे ओड वन, सबसे डिफरेंट क्या है, कैमरा। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रैंड मदर हैज़ जस्ट बेक 12 कुकीज़, ठीक है। दादी अम्मा ने 12 कुकीज़ जो है वो बेक की हैं। शी वॉन्ट्स टू गिव ऑल ऑफ द कुकीज़ टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन। वो तमाम अपने 5 ग्रैंड चिल्ड्रन में उन कुकीज़ को इक्वली डिवाइड करना चाहती है, बट ऑल्सो वॉन्ट्स टू गिव ईच ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन द सेम नंबर ऑफ कुकीज़, इक्वली डिवाइड कर रही हैं वो। हाउ मैनी मोर कुकीज़ शुड शी बेक। अब उनको कितनी मज़ीद कुकीज़ बेक करनी पड़ेगी कि उनके ही 5 चिल्ड्रन में ये जो कुकीज़ हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाए। तो अब हम ना इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 12 कुकीज़ हैं, जबकि ग्रैंड माँ के टोटल ग्रैंड चिल्ड्रन है 5, ठीक है। 5 हमारे पास ग्रैंड चिल्ड्रन है। अब क्या होगा, अगर मैं 2-2 करके भी अपने 5 ग्रैंड चिल्ड्रन को दादी अम्मा देंगी तो 10 आनी चाहिए, यानी 2 बच देंगी। हमने कोई भी कुकीज़ बचानी नहीं है। अगर मैं इनको 3 देती हूँ तो हमारे पास आंसर 15 आता है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि 15 में से जो ऑलरेडी मेड हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, उनको हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर 3 आ गया। इसका मतलब वी हैव टू बेक 3 मोर कुकीज़ सो डैट इट वुड बी इक्वली डिवाइडेड इन द 5 ग्रैंड चिल्ड्रंस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आंसर मौजूद था, हमने उसको इंसर्कल कर दिया कि अगर दादी अम्मा इनमें 3 और कुकीज़ बेक कर देंगी तो वो टोटल 15 हो जाएंगी और वो 5 ग्रैंड चिल्ड्रंस को 3-3 करके इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक, डैश इज स्मॉलर देन 15, 8 + 7 greater than 15, 15 - 3 it is 12, it is less than 15, then 19 - 2 it is still greater than 15,
8 + 3 इट इज़ 11। जो सबसे स्मॉलर, जो सबसे करीब आ रहा है ना, हमने वो देखना है, तो हमारे पास 12 आंसर आता है। ठीक है। Granny went out to the yard and called all the hens and her cat. All 20 legs ran to her. How many hens does Granny have? ठीक है, हमें बताया गया है कि दादी अम्मी जो हैं अपने बाग में बाहर दौड़ के गई हैं और उन्होंने अपनी तमाम मुर्गियों को और अपनी एक कैट को बुलाया। ठीक है। अब क्या हुआ, तमाम की तमाम 20 टांगें उनकी तरफ दौड़ती आई हैं। उनके जानवरों की जितनी टांगें थी ना, वो सारे दौड़ते हुए आए हैं। हाउ मैनी हैंड्स डज ग्रैनी हैव? अब हमने अंदाज़ा लगाना है कि ग्रैनी के पास कितनी हैंड्स हैं, कितनी मुर्गियाँ मौजूद हैं। उन्होंने हमें बाकायदा बता दिया है कि एक कैट है। एक कैट होने का मतलब यह है कि 4 टांगें तो एक कैट की ही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमने वो जो हमारे पास 20 लेग्स हैं, उसमें से ये 4 टांगें जो मुर्गी की है ना, हमारी कैट की है ना, वो माइनस कर देनी है, तो हमारे पास 16 लेग्स आ जाएंगी। अब क्योंकि हमें पता है एक मुर्गी की 2 टांगें होती हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो मुर्गी की कितनी मुर्गियाँ हुई? 8 मुर्गियाँ। ठीक है, 8 हैंस हैं जिनकी 2 टांगें हैं, टोटल 16 हो जाएगा। इनमें ऐड कर दो 4 तो दोबारा 20 आ जाएंगी लेग्स। तो इसका मतलब हमारी दादी के पास 8 मुर्गियाँ हैं। 1 year old and अहमद इज़ 1 year and 3 months old। 1 साल और 3 माह का है। इन हाउ मैनी मंथ्स विल अहमद बी 2 years old? कितने महीने में मजीद वो 2 साल का हो जाएगा? ठीक है बेटा, 1 साल का तो आपको पता चल गया। अब 3 महीने का देखना है। 1 साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब 12 में से जो 3 उसके